मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 वचन 69 से लेकर 75 तक मैं पढ़ रही हूँ। ध्यान देकर सुनो। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। जब वह बाहर डेवढ़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहाँ थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहाँ खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। और तुरंत मुर्गा ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, मुर्गा के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये तब की घटना है जब प्रभु यीशु को पकड़ा गया था और महायाजक के सामने उसकी सारी पूछताछ हो रही थी। जब प्रभु को पकड़ा गया था तब वो रात का समय था और महायाजक के महल के अंदर प्रभु को लेकर गए थे और वहाँ अंदर उसकी सारी पूछताछ चल रही थी। तब प्रभु का प्रमुख चेला पतरस बाहर आंगन में खड़ा था। ये प्रभु के साथ साथ नहीं चल रहा था बल्कि दूर से चल रहा था। जब उस रात बगीचे में सिपाहियों ने प्रभु यीशु को पकड़ा था तब कितने सारे चेले भागकर गए थे, क्योंकि उनमें डर पैदा हुआ था। पतरस प्रभु का प्रमुख चेला था। ये डर के भाग तो नहीं गया, पर दूर से देख रहा था कि प्रभु को कहाँ लेकर जा रहे हैं। जब प्रभु को महायाजक के महल के अंदर लेके गए तब तक पतरस पीछे पीछे हो रहा था और बाहर आंगन में खड़ा हो गया। तब की ये घटना है। प्रभु अंदर था, उसकी पूछताछ चल रही थी। आंगन में पतरस खड़ा था और वहाँ की एक दासी ने पतरस को देखा और उसने पतरस को पहचान लिया और कहा कि तू भी उस मनुष्य के साथ था, यानी यीशु के साथ था। पतरस पहले ही बहुत डर गया था और जब उस दासी ने कहा कि तू भी उस मनुष्य के साथ था तब वो और डर गया कि इन्होंने तो मुझे पहचान लिया तो अभी मुझे भी मार डालेंगे। तो डर के मारे उसने इनकार किया और कहा, मैं सचमुच उस मनुष्य को नहीं जानता हूँ। और कुछ समय बीतने के बाद दूसरी एक दासी ने पतरस को देखा और उसने पास खड़े हुए लोगों से कहा कि क्या ये वो मनुष्य नहीं है जो उसके साथ था? ये भी वही मनुष्य है, ये भी उसका चेला है। जब दूसरी दासी ने भी ऐसा कहा तो पतरस और भी डर गया और वचन कहता है वो शपथ खाने लगा और बोलने लगा कि मैं सचमुच उस मनुष्य को नहीं पहचानता हूँ। और उसने प्रभु यीशु का इनकार कर दिया। और कुछ समय पश्चात वहाँ जो खड़े लोग थे वो उसके पास आकर बोलने लगे कि तू वही है, उसका चेला है, तू उसके साथ था, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। बोलने से उन्होंने जान लिया कि ये भी यीशु का चेला है। और
तभी भी यानी इस तीसरी बार भी पतरस ने शपथ खा खा कर कहा कि मैं सच कहता हूँ, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हूँ। तीसरी बार पतरस ने प्रभु यीशु का इनकार किया, और जैसे ही तीसरी बार उसने इनकार किया, मुर्ग ने बांग दी। और पतरस ने जब उस मुर्ग की बांग को सुना, उसे उस बात की याद आ गई जो प्रभु यीशु ने उसे पहले ही बताई थी कि मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। जैसे ही मुर्ग की बांग उसने सुनी, उसे प्रभु के उस बात का स्मरण आ गया और वो बाहर जाकर फुट फुट कर रोने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हम जानते हैं आगे जाकर यही पतरस चर्च का प्रमुख बन गया। प्रभु यीशु को जब भी पकड़ा जाने का समय नज़दीक आया था, तब प्रभु ने अपने चेलों को कई बातें साफ साफ बताई थी, पर चेलों के समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने विजयशाली प्रभु को देखा था। तो अभी ये विजयशाली प्रभु कमज़ोर हालत में मर कैसा सकता है? उसके सामने कोई बीमारी नहीं रुकती है, कोई दुष्टात्मा नहीं खड़ी होती है, और ना ही कोई विरोधी खड़े हो सकते हैं। तो हमारे प्रभु को पकड़ कौन सकता है, मार कौन सकता है, और वो दुर्बल हालत में मर कैसा सकता है? चेलों के समझ में ये बातें नहीं आ रही थी, जबकि प्रभु का बलिदान मानवता के पापों की मुक्ति के लिए होने वाला था। ये परमेश्वर ने पहले ही तय किया हुआ था। प्रभु ने अपने इस मृत्यु के बारे में चेलों को जो भी बातें बताई थी, वो चेलों के समझ में ठीक से नहीं आई थी। और पतरस ने तो प्रभु को ऐसा वादा किया था कि मेरी जान भी जाएगी तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि प्रभु का उनको ये कहना था, अभी समय आ गया है, मुझे पकड़ा जाएगा और तुम लोग मुझे अकेले छोड़कर निकल जाओगे। वो समय आ रहा है जब मुझे पकड़ा जाएगा और तुम मुझे अकेला छोड़कर सब भाग जाओगे। जब प्रभु ने ऐसा कहा, तब पतरस बड़ा जोर देकर बोल रहा था, ये मुमकिन नहीं है, आपके बाकी 11 चेले छोड़कर जाएंगे पर मैं नहीं जाऊंगा। जान भी देनी पड़े तो भी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये पतरस प्रभु को ऐसे शब्द में बता रहा था। और तभी प्रभु ने कहा था, क्या तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा? मैं तुझसे कहता हूँ, आज भोर को मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। शायद ये बात पतरस के दिमाग के अंदर अच्छे से बैठी नहीं, क्योंकि तब तक उसके मन में यही था कि मैं प्रभु को कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। और समय ऐसा आ गया, माहौल ऐसा बन गया, परिस्थिति ऐसी बन गई कि पतरस के दिल का कब्जा डर ने ले लिया। एक बगीचे में रात के समय जब भी वो थे, सिपाही वहां आ गए, प्रभु को पकड़ा गया, वो प्रभु को लेकर गए और उस समय चेले डर के भाग गए। पतरस पीछे पीछे से जाता रहा। पतरस के साथ और भी एक चेला था। ये 1-2 जन दूर दूर से देखते रहे, कहाँ लेके जा रहे हैं, दूर दूर से जा रहे थे। और जब भी वहाँ पहुँचे, प्रभु को अंदर लेकर गए और ये बाहर आंगन में रुके रहे। तब इनको अपनी पहचान छिपानी थी, ये बताना नहीं था कि हम उस मनुष्य के चेले हैं, वरना हमको भी पकड़ेंगे, हमको भी मार डालेंगे। माहौल बदल गया, परिस्थिति बदल गई और पतरस के दिल का कब्जा डर ने ले लिया था। 1 बार नहीं बल्कि 3 बार पतरस ने कहा, मैं उस मनुष्य को अर्थात यीशु को नहीं जानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक घटना हो गई, बिल्कुल साधारण घटना, मुर्ग ने बांग दी। आप मुझे बताओ, दुनिया की उत्पत्ति से लेकर आज के दिन तक कितने अनगिनत मुर्गे दुनिया में हुए रहेंगे और कितने बार बांग दी रहेगी? अनगिनत बार, उनको गिनना
मुमकिन नहीं है। पर ये अलग बात थी। भोर का समय था। मुर्गा ने तभी बांग दी जब तीसरी बार पतरस बोला, मैं उस मनुष्य को नहीं पहचानता हूँ, यीशु के साथ मेरी कोई जान पहचान नहीं है। जब तीसरी बार पतरस ने इनकार किया, तुरंत मुर्गा ने बांग दी और पतरस को स्मरण आ गया, ये मैं क्या कर बैठा। मुझे प्रभु ने कहा था कि मुर्गा के बांग देने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। मुर्गा का बांग देना दुनिया की नज़र में एक साधारण घटना है, पर इस मनुष्य के लिए, प्रभु के चेले के लिए एक बड़ी असाधारण घटना थी, क्योंकि उसी के कारण उसे अपने पाप का एहसास हो गया। उसी के कारण उसे प्रभु के बात का स्मरण आ गया और जाकर वो फुट फुट कर रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, जिसके कारण उस पर अनुग्रह हो गया और 3 बार प्रभु का इनकार करने के बावजूद भी उसे पापों की क्षमा मिल गई और वो चर्च का प्रमुख बन गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुर्गा की बांग देना एक साधारण घटना है और गांव में रहने वाले लोग तो जानते हैं, हमें तो इसकी आदत ही बन जाती है। ये एक साधारण घटना है, पर इस एक साधारण घटना ने एक मनुष्य के जीवन में असाधारण बदलाव कर दिया, क्योंकि उस मनुष्य ने इस बात को शारीरिक नज़र से नहीं देखा, बल्कि आत्मिक नज़र से देखा। आप जानते हैं, हमारे आसपास बहुत सी घटनाएं होती है और हमारे दिमाग से हम उनका अर्थ लगाकर उन्हें छोड़ देते हैं। पर ऐसी कई बातें होती है जो बस हमारे लिए प्रभु करता है या होने देता है, ताकि हम आत्मिक नज़र से उसे देखें, हमें आत्मिक जीवन में कोई एहसास हो जाए और हम परमेश्वर की योजना को जान पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मुर्गा की बांग देना दुनिया की नज़र में एक बिल्कुल साधारण घटना है। प्रभु ने कोई बड़ा चिन्ह का इस्तेमाल नहीं किया कि जब तू तीसरी बार मेरा इनकार करेगा, जोर से आसमान से बादल गरजेंगे, ऐसा बताया। जिस मनुष्य को प्रभु चर्च का प्रमुख बनाने जा रहा था, उसके लिए कोई बड़ा चिन्ह देना चाहिए था ना। जब तीसरी बार पतरस ने कहा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हूँ, या तो भूमिकंप होना चाहिए था, या तो आसमान से जोर से बादल की गर्जन सुनाई देनी चाहिए थी। नहीं, प्रभु ने एक साधारण घटना होने दी। सबों के लिए साधारण थी, उस मनुष्य के लिए असाधारण थी, क्योंकि मुर्गे की बांग सुनते ही उसे स्मरण आ गया, प्रभु ने मुझे क्या कहा था। और स्मरण आने के बाद तुरंत बाहर जाकर वो रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, जिसके कारण उस पर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन की कितनी बातों को हम साधारण समझते हैं और छोड़ देते हैं, पर एक आत्मिक व्यक्ति को इस तरीके से बर्ताव नहीं करना चाहिए। ब्रदर तो हमेशा ये भी कहते थे, आप चलते चलते यदि आपके पैर को ठोकर लग गई तो भी उसके ऊपर आत्मिक नज़र से सोचो, ये क्यों हो गया। चलते चलते ठोकर लग गई तो सोच लेना, ये क्यों हो गया। आत्मिक मनुष्य है तो। शारीरिक मनुष्य, सांसारिक मनुष्य क्या कहेंगे, बीच में पत्थर था तो ठोकर लगना ही था, उसमें क्या बड़ी बात है। पतरस के बारे में जो हो गया उसमें दुनिया क्या कहेंगी। भोर का समय था तो मुर्ग का बांग देना एक साधारण बात थी। हम कितनी सारी बातों को साधारण समझते हैं और जिसके कारण हम परमेश्वर की योजना को नहीं जानते हैं। आप चलते चलते यदि आपकी ठोकर लग गई तो आपको सोचना चाहिए, ये क्यों हो गया। शायद अभी मेरे मन में एक गलत विचार आया था, ये प्रभु को मुझे दिखाना था, इसलिए हुआ रहेगा। प्रभु आपको क्या बता रहा है उस घटना के द्वारा, जिसे दुनिया साधारण कहती है, आत्मिक मनुष्य ने आत्मिक नज़र से उसे देखना चाहिए।
यदि आत्मिक नज़र से देखेंगे तो हम परमेश्वर की योजना को समझ पाएंगे और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। गए रविवार को एक बहन ने यहाँ पर गवाही दी। वो यहाँ प्रार्थना में आती थी, बहुत बार या बहुत महीना तक वो प्रार्थना में आती रही। उसे तम्बाकू खाने की आदत थी और छोड़ने की बहुत कोशिश करने के बावजूद छोड़ नहीं पाई। शादी के पहले माँ बाप उसके ऊपर गुस्सा करते थे, शादी के बाद पति गुस्सा करते थे, इसकी आदत छूटती नहीं थी। यहाँ प्रार्थना में आती रही तो भी तम्बाकू खाती रही। एक बार यहाँ प्रवचन शुरू था और प्रवचन में मैंने कहा, जो प्रभु ने दृष्टांत दिया था उस दृष्टांत के ऊपर प्रवचन दिया था, अच्छा बीज और जंगली बीज दोनों एक साथ उगते हैं। कटने का समय आएगा तब प्रभु स्वर्गदूतों को भेजेगा, अच्छा बीज काटा जाएगा, परमेश्वर के घर में इकट्ठा किया जाएगा। जंगली बीज के सारे पौधों को काटा जाएगा और उन्हें अग्नि के कुंड में डाला जाएगा। ये प्रवचन उस बहन ने सुना। तब तक कितने सारे प्रवचन सुने होंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, पर यह गवाही सुनकर मुझे भी बड़ा अचंभा लगा। वो बहन रोकर बोल रही थी कि जब मैंने प्रवचन सुना मैंने सोचा कि मैं तो एक जंगली बीज के समान हूँ, कि मैं प्रार्थना में आती हूँ तो भी तम्बाकू खाती हूँ, मैं तो जंगली बीज बन गई हूँ। तो स्वर्गदूत आएंगे कटने के समय तो मुझे उठाकर अग्नि के कुंड में डाल देंगे। वो रोने लगी और रोकर उसने कहा, प्रभु मुझे अच्छा बीज बना दे, मुझे जंगली बीज नहीं रहना है। मैं प्रार्थना में आती हूँ तो भी गलत आदतों से छुटकारा नहीं पा सकती हूँ, मैं एक जंगली बीज के समान बन गई हूँ, पर मुझे अच्छा बीज बना दे। उसने रोकर प्रार्थना किया और उस दिन से तम्बाकू की आदत से उसे पूरी तरह से प्रभु ने छुटकारा दे दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप हर बार प्रार्थना में आते होंगे, पर हर बार जब आप यहाँ आते हो आपके लिए प्रभु का कुछ न कुछ संदेश रहता है। प्रभु आपकी आत्मा में आपसे बातें करता है। एक बार मैंने प्रवचन दिया था, क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। जब प्रभु ने मुझे कहा कि आज इस वचन के ऊपर प्रवचन देना, तो मैंने कहा कि ये वचन का प्रचार यहाँ कई बार हो चुका है और लोगों को ये वचन अच्छे से मालूम है कि हमें क्रोध करना चाहिए, पर क्रोध में आकर पाप नहीं करना चाहिए, और सूरज के ढलने से पहले हमारा गुस्सा ठंडा होना चाहिए। ये बात प्रार्थना के बहुत सारे लोग जानते हैं, तो इस वचन को मुझे दोबारा क्यों सिखाना है। तो भी पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, इसीलिए मैंने उस वचन को लेकर यहाँ मंच पे आई। प्रवचन हो गया और अगले सप्ताह एक भाई ने गवाही दी, जो कि यहाँ प्रार्थना के पुराने मेंबर है, बहुत सालों से आते हैं, और उन्होंने कहा कि पहले सप्ताह जब ये प्रवचन हुआ तभी वो यहाँ आए थे। उसके कुछ दिन पहले, मुझे लगता है 2-3 दिन पहले की ही घटना है, ये भाई रिक्शा चला रहे थे और दूसरे के साथ कोई विवाद हो गया। कार चलाने वाला कोई व्यक्ति था, वो आ गया, गुस्से से इनको थप्पड़ लगाया, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। तभी चुप रह गए, उस समय कुछ नहीं बोल पाए। पर ये भाई बोलते हैं कि मेरे मन में इतना गुस्सा और नफरत उस व्यक्ति के लिए बढ़ने लगा कि तब से लेकर मैं शांति से सोया ही नहीं। जब जिस दिन ये हो गया, उसने मुझे थप्पड़ लगाया, उल्टा सीधा बोल दिया, मैं उसको कुछ नहीं बोल पाया, पर उसके जाने के बाद मेरा मन बेचैन हो गया और मैं रात को सोया नहीं। बार बार ऐसे विचार आने लगे, मुझे उसको मिलना है और मैं उसे बहुत मारूंगा। मैंने छोड़ा कैसे उसको? रात को सोया भी नहीं, दूसरा दिन भी वैसा ही गया। और जब यहाँ प्रार्थना में आ गए, प्रवचन सुना, तब बार बार लग रहा था सिस्टर ये मेरे लिए बोल रही है। हर बार ऐसा ही होता है, कई लोगों को लगता है सिस्टर को किसी ने बताया रहेगा इसीलिए ये ऐसा बता रहे हैं।
वो भाई बोलते हैं, मुझे लग रहा था कि सिस्टर मेरे लिए सारी बातें बोल रही है, क्योंकि तब तक उनके दिल में ये विचार चल रहे थे कि मुझे कहीं तो उस व्यक्ति को मिलना है और उसको मारपीट करनी है, तब तक मेरा दिल शांत नहीं हो जाएगा। पर वचन सुनने के बाद उसके दिल में शांति आ गई। उसने उस व्यक्ति को दिल से माफ़ कर दिया, गुस्सा निकाल दिया, और वो कहते हैं तब से मेरी मन की बेचैनी निकल गई। मैं घर जाके शांति से सोया और मेरे मन के सारे बुरे विचार भी निकल गए। हालेलुया, हालेलुया। जिस भाई ने गवाही दी वो अपने प्रार्थना के पुराने मेंबर है, तो उसे देखकर मुझे भी बड़ा अचंभा लगा कि ये वचन तो उन्हें कितने ज़्यादा बार उन्होंने पढ़ा होगा बाइबिल में, उन्हें मालूम है, तो भी जब ये प्रचार हो गया प्रभु ने उनके दिल को छुआ। प्रभु ने उनको दिल में दिखाया कि ये वचन तुम्हारे लिए है कि तुम्हें अपना दिल बदलना ज़रूरी बात है। पर वो नज़रअंदाज कर सकते थे। कितने सारे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। प्रभु हमसे बातें करता है अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग रास्ते से प्रभु हमसे बातें करता है ताकि हम आत्मिक नज़र से उसे पहचाने और परमेश्वर की इच्छा को जाने, योजना को जाने। पर कई बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी नहीं हो सकती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद हमें सांसारिक व्यक्ति की तरह नहीं बनना है, बल्कि आत्मिक व्यक्ति की तरह बनना है। हमारे जीवन की हर बात को हमें आत्मिक नज़र से देखना है, हर घटना को आत्मिक नज़र से देखना है। और जैसे जैसे दुनिया का अंत नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे परमेश्वर अलग अलग रास्तों से और अलग अलग माध्यमों के द्वारा बातें कर रहा है, ताकि हम जानें कि समय बहुत नज़दीक आ गया है। जब कोरोना का समय चल रहा था और पूरे संसार में लॉकडाउन था, कितने लोगों ने जाना कि ये धोखे की घंटी बज रही है, ये खतरे की घंटी बज रही है। कितने लोगों ने जाना। देखो, 2 साल का कोरोना का समय बीत गया, लॉकडाउन का समय बीत गया, लोग जैसे थे वैसे ही है, कुछ बदलाव नहीं हुआ। थोड़े से लोग प्रभु की ओर मुड़े, बाकी ज़्यादातर लोगों में कोई बदलाव नहीं हुआ। फंसाने वाले फंसा रहे हैं, लूटने वाले लूट रहे हैं, झूठा काम करने वाले झूठा काम चालू रखे हैं, और सब बुराई शुरू है, ये भी बोल सकते हैं बुराइयाँ और भी बढ़ते जा रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी नहीं हुआ था, ऐसी घटना हो गई, एक साथ पूरा संसार बंद हो गया। पूरी दुनिया, एक गांव नहीं, एक राज्य नहीं, एक देश नहीं, बल्कि पूरा संसार एक साथ बंद हो गया। कितने लोगों के दिमाग में रोशनी आ गई, ये क्या हो रहा है। जो आत्मिक लोग हैं, बस उन्होंने ही जाना कि कुछ तो होने जा रहा है, हम अंत के करीब जा रहे हैं, ये खतरे की घंटी बज रही है। परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहा है, कुछ तो बड़ा होने जा रहा है, उसके पहले परमेश्वर हमें जगा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं कई लोगों की एक आध बड़ी दुर्घटना होती है और दुर्घटना में वे ख़त्म होते हैं। जब अचानक ऐसी घटना होती है ना, तब घर के लोग बोलते हैं, हमने उसको ऐसा कहा था आज ये रास्ते से मत जाओ, तो भी सुना नहीं। हमने उसको कहा था आज ये गाड़ी से मत जाओ, तो भी सुना नहीं। कुछ तो हुआ था, किसी न किसी के द्वारा परमेश्वर ने चेतावनी दी थी, सावधान किया था। आप देखो, जो लोग अचानक एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाते हैं, उनके बारे में ऐसा होता ही है कि पहले किसी न किसी के द्वारा परमेश्वर ने उनको कुछ न कुछ चेतावनी दी हुई रहती है। उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, चल गए और ख़त्म हो गए। हमें आत्मिक बनना है,
हमारी आसपास की घटनाओं को परमेश्वर की आंखों से देखना है, आत्मिक नज़र से देखना है, दिमाग से नहीं सोचना है। दिमाग से सोचने पर पतरस भी बोल सकता था, मुर्ग की बांग तो हर दिन होती है, उसमें क्या बड़ी बात है। पर जैसे ही मुर्ग ने बांग दी, पतरस आत्मा में जाग गया। ये क्या हुआ? 3 बार मैं बोल गया कि मैं प्रभु यीशु को पहचानता नहीं हूँ, पर प्रभु ने मुझे कहा था कि मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा, और सचमुच ये बात हो गई। मैंने तो प्रभु को वादा किया था कि मेरी जान भी जाएगी तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और ये क्या हो गया? मेरी बात नहीं बल्कि प्रभु की बात सच हो गई। वो होश पे आया, आत्मा में जाग गया, रोकर पश्चाताप किया, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति बन जाओ। ये दुनिया के अंत की घड़ी है, अंत का समय नज़दीक आ गया है। परमेश्वर अलग अलग माध्यमों से दुनिया को हिलाने की कोशिश कर रहा है। जब 2 साल कोरोना का समय चल रहा था, कितने लोग जो अपने आप को बुद्धिमानी समझते हैं वो कहते थे ऐसा तो होते रहता है, इसमें कुछ विशेष बात नहीं है। कई बुद्धिमान लोगों ने ये भी कहा हर 100 साल के बाद ऐसी महामारी दुनिया में आती है। हर 100 साल के बाद ऐसी महामारी दुनिया में आती है, ऐसा कई बुद्धिमान लोगों ने कहा। किसी ने आत्मिक नज़र से नहीं देखा, पर जितनों ने देखा है वो प्रभु की ओर मुड़े हैं। जितनों ने आत्मिक नज़र से देखा वो प्रभु की ओर मुड़े हैं। वे जान गए कुछ तो होने जा रहा है, और बाकी सब लोग बेहोश हालत में है, बोलते इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, ये तो चलते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से आपसे भी बातें करता है। अलग अलग माध्यमों के द्वारा, अलग अलग रास्ते से वो आपको चेतावनी देने की कोशिश करता है, ताकि हम ना बहके, ना भटक जाए, ना हम गलत रास्ते पे जाए, बल्कि उसके सीधे और सच्चाई के रास्ते पे आगे बढ़ते रहे। उसकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो जाए और उसकी महिमा प्रकट हो जाए। यदि हम उसे जानेंगे नहीं और अपने ही दिमाग से चलते रहेंगे, अपने ही कामों को करते जाएंगे, तो परमेश्वर की योजना को पूरी होते हुए नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और नहीं चाहता है कि किसी का विनाश हो जाए। वो नहीं चाहता है कि कोई शैतान के हाथ में रहकर दुख उठाए, और वो नहीं चाहता है कि हमारी आत्मा अनंत काल के लिए नरक में जाए। वो हमें बचाना चाहता है, वो हमें आशीषित करना चाहता है। हम कितने भी बार गिरे तो भी प्रभु हमें हाथ देकर उठाना चाहता है, खड़ा करना चाहता है। तो भी कई लोगों को बार बार गिरते रहना पसंद है। परमेश्वर की आवाज़ के ऊपर वे नज़रअंदाज करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई बेटा रहता है जो गलत रास्ते से चलता है, उसकी माँ उसको बार बार समझाती है, पिताजी समझाते हैं, सुनता नहीं, गलत रास्ता छोड़ता नहीं। ऐसा समय आता है माँ मर जाती है, पिताजी मर जाते हैं, और इसका जीवन और भी बुरा बन जाता है और पूरा ही पूरा विनाश में गिर जाता है। जब समय था, प्रभु ने उसकी माँ के द्वारा उसको जगाने की कोशिश की, पिताजी के द्वारा जगाने की कोशिश की। उसको कितने बार परमेश्वर ने चेतावनी दी, किसी का सुना नहीं। माँ बाप मर गए, प्रभु ने उनको स्वर्ग में ले लिया, पर ये कहाँ जाएगा? इसने माँ बाप की कही हुई बात को कभी माना नहीं, तो जीवन और बुरा बनते गया और अंत में विनाश की ओर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर एक के साथ बातें करता है। कई सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु आपके साथ बात करता है, हमारे साथ बात नहीं करता है। कितने लोग बोलते हैं प्रभु आपके साथ बात करता है, हमारे साथ बात नहीं करता है। ऐसा नहीं है। जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है और पवित्र आत्मा को पाया है, उनके अंदर पवित्र आत्मा वास कर रहा है, और इसीलिए ज़्यादातर परमेश्वर उनके साथ पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करता है।
और थोड़े बहुत पैमाने में आसपास के माहौल के द्वारा, आसपास के परिस्थिति के द्वारा या आसपास के माध्यमों के द्वारा बातें करता है। थोड़े पैमाने में, ज़्यादा पैमाने में अंदर से बातें करता है। जिनको पवित्र आत्मा नहीं मिल गया है, जो अंधेरे में चल रहे हैं, उनके पास पवित्र आत्मा न होने के कारण उन्हें अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। पर परमेश्वर उन्हें सुधारने के लिए, बदलने के लिए और सच्चाई के रास्ते पर लाने के लिए कोशिश करता है। और ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर आसपास के परिस्थितियों के द्वारा बातें करता है, आसपास के माध्यमों के द्वारा, अलग अलग रास्तों के द्वारा बातें करता है, ताकि कभी तो होश पे आ जाए, कभी तो परमेश्वर की ओर मुड़े और कभी तो उनका उद्धार हो जाए। क्योंकि बाइबल कहती है किसी पापी के मरने से परमेश्वर को खुशी नहीं होती है। कोई पापी मनुष्य अपने पाप के कारण विनाश हो जाता है, इससे परमेश्वर को खुशी नहीं है। बल्कि जब एक पापी मनुष्य मुड़ता है और जीवन को पाता है, तभी परमेश्वर को खुशी होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आपने पवित्र आत्मा को पाया है तो आपके अंदर परमेश्वर आपसे जो बात कर रहा है उसे सुन लो, और साथ ही साथ आसपास की जो परिस्थितियां चल रही है उन्हें आत्मिक नज़र से देखो, शारीरिक नज़र से नहीं, आत्मिक नज़र से। ये इसके कारण हो गया, वो उसके कारण हो गया। दुनिया की वजह मत ढूंढो, प्रभु आपको क्या बता रहा है, आत्मिक वजह ढूंढो। आत्मिक वजह ढूंढेंगे तो आप जानेंगे कि परमेश्वर आपको क्या बता रहा है, और यदि आप जानेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तो आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, उसकी योजना आपके जीवन में पूरी हो जाएगी और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।